बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपको वनीला कपकेक सिखाऊंगी। ये बहुत टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, तो इसको आप ज़रूर बनाइए। इनको आप बना के 2-3 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब यूज़ करना हो आराम से निकालें और माइक्रो में इसको गर्म करके यूज़ करें। ठीक है, ये बहुत टेस्टी लगेंगे आपको और आपके बच्चों को भी। आप इनको बना के बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और अपनी टी पार्टियों में भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इनके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, 1 कप मैंने मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया है, 1/2 कप मैंने शुगर ली है और 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है और 2 मैंने अंडे लिए हैं। 1 टीस्पून लेवल मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और 1 टीस्पून इसमें जाएगा वनीला एसेंस और तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें मिल्क जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको बीट नहीं करूँगी, मैं इसको ग्राइंड करूँगी। ठीक है, पहले मैं अंडों को और चीनी को और वनीला एसेंस को डाल के ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है, अच्छी तरह से, ताकि हमारी चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें डालूँगी और मिल्क भी डाल देते हैं। चलिए, मिल्क भी डल गया। तो ये देखिए चीनी हमारी अच्छी तरह से घुल गई है। मैंने इसको बीट नहीं किया, इसको ग्राइंड किया है। ठीक है, जिन बहनों के पास बीटर नहीं है वो इसी तरह ग्राइंड कर लें, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। और इसी तरह मैंने ग्राइंड करके भी आपको पहले एक केक सिखाया है, ज़ेबरा केक, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, बहुत टेस्टी बना था वो भी। चले, इसमें मैं अब ऑयल डालूँगी, कर लें अच्छी तरह से। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया ये। मैं इसको पतीले में आज बेक करूँगी। पतीले को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है। अब मैं इसमें ये बाकी की चीज़ें डालूँगी, मैदा, मिल्क पाउडर और बेकिंग पाउडर। इनको मैं ज़रा अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चले, अब मैं ये थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊँगी और साथ साथ मिक्स करती जाऊँगी। ठीक है, चले, बाकी का मैं आज सारा ऐड कर दूँगी इसमें मैदा। ठीक है, अब आपने एक ही तरफ इसको घुमाना है और आहिस्ता आहिस्ता से। ठीक है, और अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा मैं इसमें येलो कलर डालूँगी, मुझे अच्छा लगता है। आपने अगर डालना हो तो डालें, वरना रहने दें। ठीक है, हल्का सा डालूंगी मैं, लम्स नहीं होने चाहिए। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना। ठीक है, चले, अब मैं इनको कपकेक वाली डिश में डालूंगी। और ये देखिए मैंने इसमें ये कपकेक लाइनर लगा दिए हैं। अब मैं इसको, हमने हाफ भरना है, इसको फुल नहीं भरेंगे। ठीक है, हाफ भरेंगे इसको। इस तरह आपने इसमें डालते जाना है। हाफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने फूलना भी तो है। इससे तकरीबन 12 बन जाते हैं कप के। ठीक है, इस बैटर से। चले, अब मैं इसे पतीले में रखूँगी। चले, अब मैंने पतीले में स्टैंड रख के ऊपर ये कपकेक रख दिए हैं और अब मैं इसको 30 मिनट्स के लिए बेक करूंगी। पहले पतीले को मैंने 20 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया था। अब इसे ढक के आपने 30 मिनट्स के लिए इनको कुक कर लें। ठीक है, पहले आपने 5 मिनट्स इसकी ज़रा फ्लेम तेज़ करनी है, फिर आपने दम वाली आंच पे इसको 30 मिनट्स के लिए बेक कर लें। ठीक है, तो अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो ओवन को भी इसी तरह आपने पहले प्री हीट करना है 10-15 मिनट के लिए और फिर बाद में आपने इसको 30 मिनट्स के लिए बेक कर लें 180 डिग्री पे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ये तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब मैंने ठंडा करके फिर इनके ऊपर व्हिप्ड क्रीम लगाऊंगी। गरम के ऊपर व्हिप्ड क्रीम नहीं लगाएंगे, वरना वो सारी मेल्ट होकर निकल जाएगी। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल तैयार है अब। और देखें सॉफ्ट कितने हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखिए। मैं अभी आपको काट के भी दिखाती हूँ। ठीक है, मैं ज़रा इसके ऊपर क्रीम लगा लूँ। क्रीम को व्हिप्ड कर लें और इसके ऊपर लगा दें और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें या कुछ भी आपके पास जो है ना वो आप लगा लें। ठीक है, चलें, और ये देखें माशाल्लाह से ये कितना अच्छा तैयार हुआ। ये देखें,
ये देखिए कितना सॉफ्ट है। और मैं इसे काट के दिखाती हूँ आपको। ये हमने जितना बैटर बनाया था ना उससे 12 बने हैं ये, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह इतना सॉफ्ट और खाने में भी बहुत मज़े का है। ये एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बच्चे आपसे बार बार बनवाएंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। कुछ को आप क्रीम लगा लें और कुछ को आप इस तरह ही छोड़ लें, ठीक है। बस क्रीम पसंद नहीं करते तो कुछ को आप सादा छोड़ें और कुछ के ऊपर आप क्रीम लगा लें, क्योंकि ये सादा भी बहुत ही टेस्टी है। तो आप इनके ऊपर ये कलर वाली क्रीम भी लगा सकते हैं, क्रीम में थोड़ा सा कलर ऐड करके वो भी आप इसकी गार्निश कर सकते हैं। और ऊपर कोई भी आप फ्लावर बना सकते हैं क्रीम के साथ, ये अब आपकी चॉइस है, ठीक है। स्प्रिंकल भी डाल लें, चॉकलेट चिप डाल लें, अब आपकी चॉइस, जो मर्ज़ी आप डालें, ठीक है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। और अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।